के लिए इंफॉर्मेशन लाया हूँ वो मरीम नवाज़ का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं। एक ये सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट देगी आपको, इसके ज़रिए गवर्नमेंट आपकी प्लेसमेंट करवाएगी इंटरनेशनली। सऊदी अरब में, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इसके अंदर आपकी वो प्लेसमेंट करवाएगी। तो ये बेसिकली आपने अप्लाई किस तरह करना है और इसका तरीका क्या है, ये सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर आपकी 100% जॉब कंफर्म करवाएगी गवर्नमेंट। जब आप ये स्किल सीख लेंगे और ये सर्टिफिकेट ले लेंगे तो गवर्नमेंट आपकी इसकी प्लेसमेंट गवर्नमेंट के ही जिम्मे होगी। तो आप मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ PSDF क्या है। बेसिकली द पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है जो इंटरनेशनल प्लेसमेंट ऑफ प्रोग्राम करता है, ठीक है ना, इंटरनेशनली लोगों को हायर करवाएगा, ठीक है। और मरियम नवाज हम हुनरमंद नौजवान का ये बेसिकली एक प्रोग्राम है। और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, देखें ये ग्लोबली, ये गेट वे टू रिलीजिंग द ड्रीम्स, कनेक्टिंग टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड टर्निंग टू योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कि गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके ख्वाबों को पूरा करेगी और आपको पूरी दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी और प्लेसमेंट करवाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर अप्लाई कौन कर सकते हैं, सबसे पहले इसका कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले है इनके पास, देखें, गेट रेडी फॉर ट्रांसमिशन जर्नी। सबसे पहले इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जो गवर्नमेंट आपको स्किल देगी, जो सर्टिफिकेट देगी, वो बहुत अहमियत का हामिल होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको इंटरनेशनली रिकग्नाइज, जिसके ऊपर आपकी जॉब प्लेसमेंट 100% होगी, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। उसके बाद कंफर्म जॉब प्लेसमेंट, ठीक है, कि नंबर 2 पे क्या है, कंफर्म जॉब प्लेसमेंट करवाएगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद अर्न इन फॉरेन करेंसी, कि आप फॉरेन करेंसी के अंदर, जारी बात है, जब आप की प्लेसमेंट गल्फ कंट्रीज में से कहीं भी होगी या किसी भी मुल्क में आपको गवर्नमेंट भेजेगी तो उसकी करेंसी तो फॉरेन ही होती है, तो आपको पैसे फॉरेन करेंसी के अकॉर्डिंगली ही मिलेंगे, ठीक है। वीज़ा सपोर्ट भी 100% हैजल फ्री होगी, उसमें कोई ऐसी कबात नहीं होगी और गवर्नमेंट आपको उसके अंदर असिस्ट करेगी, ठीक है। अब ये बेसिकली जो कुछ इसके क्या कहते हैं फीचर्स हैं इस प्रोग्राम के, ठीक। अब दो सेक्शन बताए हैं उसने, क्या है, वर्क इन डिमांड ड्रिवन सेक्टर कौन से हैं, एक हॉस्पिटैलिटी का और ये दूसरा है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। और जैसे कि पता है आपको आजकल तो जंग छिड़ी हुई है, तो ये आने वाले वक्त में जैसे आप बड़े ठेकेदार बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप ठेकेदारी का, ये सिविल का इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा है, ये सर्टिफिकेशन करवाती है, तो वो आपके लिए बहुत होगा। इसी तरह लाइफ स्किल है, सॉफ्ट स्किल्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी है, ठीक। अब उसके बाद है कि इसके अंदर ट्रेनिंग, सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि आप किस तरह ट्रेनिंग लेंगे। सबसे पहले क्या होगी, नंबर 1 पे आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। एलिजिबल एप्लीकेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द एम्प्लॉयर डिफाइंड क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डिप्लोमा सीख लिया या आपने एक सर्टिफिकेट लिया एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर का, दूसरा डिप्लोमा आपने लिया या क्या कहते हैं उसका, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, होटल मैनेजमेंट का, और तीसरा आपने कोई डिप्लोमा लिया इलेक्ट्रिशियन का, चौथा आपने डिप्लोमा लिया मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्या कहते हैं मैनेजमेंट की फील्ड का, फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट है। और इसी तरह आपने फाइनेंशियल लिटरेसी का, अकाउंटिंग का कोई डिप्लोमा किया हुआ है, फाइनेंस का कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो ये सारे के सारे उसी की बेस पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो एम्प्लॉयर होगा उसका डिफाइन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का एक डिप्लोमा आपने किया है, उन्हें अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है, या डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, तो वो उसका क्राइटेरिया भी यही होगा कि इसने फाइनेंशियल लिटरेसी, कुछ अकाउंट से रिलेटेड पढ़ा हो, इसे कंप्यूटर जानना आता हो, कंप्यूटर चला सके और उसकी कमांड बहुत अच्छा हो सके, बहुत अच्छी हो, ठीक है। और उसके बाद उसी के बेस पर आपको ट्रेनिंग एज पर एम्प्लॉयर नीड, जो उसकी डिमांड होगी एम्प्लॉयर की, गवर्नमेंट के पास जो जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग देगी जो एम्प्लॉयर की नीड होगी। ये 2 हफ्ते से 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी।
एज पर इंटरनेशनल एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट, जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेप 3 पे वो क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट होगा। क्या होगा, पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट, कि आप जैसे ट्रेनिंग लेंगे फिर आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, अगर आप उसे पास करेंगे तभी वो आपको हायर करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 पे आ जाते हैं, तो वो कहता है इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट, ठीक है। ये जीसीसी गल्फ कंट्रीज होते हैं बेसिकली, तो इसके अंदर जो वेल नोन कंपनी होंगी, रिनोन्ड कंपनीज होंगी, उनके अंदर आपकी जॉब प्लेसमेंट की जाएगी। और नंबर 5 पे गवर्नमेंट आपको क्या देगी, वीज़ा सपोर्ट देगी। क्या देगी, वीज़ा सपोर्ट देगी, ठीक है। और आपका ये वीज़ा सपोर्ट गवर्नमेंट आपको करेगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप पंजाब के रेजिडेंट हो, ठीक है। आपके पास जो रिहाइश हो वो पंजाब की हो, आप पंजाब के रेजिडेंट होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो मेल हैं या फीमेल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एज 18 से 35 साल तक है, ठीक। और क्राइटेरिया क्या, सीकिंग इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, आपका मतलब आप बाहर के मुल्क जाना भी चाहते हो। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे जी डिप्लोमा ले लिया और मैं पाकिस्तान में जॉब करूँगा, मेरे घर वाले नहीं जाने देते फलां फलां। और टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट आपको जैसे टेस्ट करेंगी आपको सर्टिफिकेशन देंगी। अब अप्लाई किस तरह करना है, स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे। आज अप्लाई क्या करेंगे, सिंपल, आपने इधर क्या करना है, अपना नाम पुट करना है, फिर ईमेल एड्रेस पुट करना है, ठीक है। और फिर आप अपना जेंडर लिखेंगे, मेल है या फीमेल है। इसी तरह आपके पास फ़ोन नंबर आ जाएगा, फिर CNIC आ जाएगा, डेट आ जाएगी। अभी ये आपने अप्लाई किया, सिर्फ फॉर्म फिल किया, फिर आप जैसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके पास फ़ोन पे OTP आएगा, ठीक है। OTP को उसके अंदर डालेंगे तो आपके पास एप्लीकेशंस आ जाएगी, सबमिट एप्लीकेशन की ऑप्शन आ जाएगी। जैसे ही आप उसे सबमिट एप्लीकेशन में आपके पास दोबारा से डिटेल पूछेंगे, आप किस शहर से हैं, आप आपका इलाका कौन सा है, ठीक है, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, ईच एंड एवरीथिंग वो सबमिट एप्लीकेशन में पहुँचेंगे। और उसके बाद एट द एंड आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। और इसका फर्दर कोई भी आगे अपडेट होगी तो मैं आपको गाय बगाए गाइड करता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।